हेलो बच्चों, आज इस नए वीडियो में क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी देखने वाले हैं आईएससी बोर्ड के बच्चों के लिए। देखिए क्या है अपने पास। आ, पहली जो एक्सरसाइज अपने पास होने वाली है बड़ी इंट्रोडक्टरी होने वाली है। जो भी आपने क्लास 11 में पढ़ाया है थोड़ा सा उसका रिवीजन है और बेसिक से हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर है। और फिर हम दूसरी एक्सरसाइज पे आएंगे जो कि आपका मेन सिलेबस आपका वहां से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में समझ लीजिए, कुछ टर्म्स है वो क्या होती है। फर्स्ट हमारे पास पे है रैंडम एक्सपेरिमेंट। भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? भाई आपने कोई भी एक्टिविटी करी है, आपने कोई भी एक्टिविटी करी है और उस एक्टिविटी के कुछ रिजल्ट्स भी होंगे, बिल्कुल। तो जो रिजल्ट्स होंगे अगर वो रिजल्ट्स पहले से ही नोन है तो हम उस एक्सपेरिमेंट को कह देंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जैसे आपने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस करने पर आपको पता है कि आपको रिजल्ट या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, यही मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। थर्ड कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को जिसके रिजल्ट्स पहले से ही नोन होंगे उसको हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। और हम पूरे जब भी पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी तो वो सब रैंडम एक्सपेरिमेंट में ही बात होगी। ओके, सेकंड हमारे पास आता है आउटकम। जब हमने एक एक्सपेरिमेंट करा तो उसके कुछ आउटकम्स निकल के आए। आउटकम्स का मतलब क्या हुआ? आउटकम्स का मतलब हुआ रिजल्ट्स। भाई इसके कुछ रिजल्ट्स तो निकलेंगे, चाहे एक रिजल्ट होगा या एक से ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा? उसका आउटकम होगा। ठीक है, आउटकम्स आपके रिजल्ट हो गए। भाई सैंपल स्पेस क्या होता है? बड़े सैंपल स्पेस 11वीं क्लास आपने काफी कुछ करा है, सैंपल स्पेस के बारे में पूरी एक एक्सरसाइज आपने करी है। तो सैंपल स्पेस क्या हुआ कि सपोज करिए मैंने दो कॉइन्स को टॉस कराया। ठीक है, दो कॉइन्स को आपने टॉस करा। टॉस करने के बाद आपने सारे आउटकम्स को एक सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। सेट जैसे आपने भाई दो कॉइन को टॉस करने पर पहले में हेड दूसरे में हेड मिल सकता है, फर्स्ट में हेड दूसरे में टेल मिल सकता है, फर्स्ट में टेल दूसरे में हेड, टेल एंड टेल। तो ये चार आउटकम्स भी मिल सकते हैं। इन चारों ही आउटकम्स को जब मैंने करली ब्रैकेट के अंदर रखा, एक सेट यहां पर क्रिएट किया, तो उस सेट को हमने क्या कहा कि ये सैंपल स्पेस है इस इवेंट का जब आपने दो कॉइन्स को टॉस किया। ठीक है, इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स का एसोसिएशन है इन इन आउटकम्स में से ही। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे दो कॉइन्स को हमने टॉस कराया, ये आउटकम्स आपके आ गए। अब इस आउटकम में आपसे पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बोथ बोथ हेड्स अपीयर, यानी कि दोनों ही कॉइन में हेड अपीयर होगा, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो दोनों में हेड अपीयर होना आपको क्या है? एक इवेंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? एक इवेंट हो गया। मतलब जो भी क्वेश्चन मार्क है वो एक आपका इवेंट हो गया। या वन हेड अपीयर हुआ, या टू हेड अपीयर्स हुए, या वन टेल अपीयर हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? आपका इवेंट हो जाता है जिसके में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। सिंपल इवेंट्स क्या होते हैं? सिंपल इवेंट्स हो गया कि अगर कोई इवेंट है, उस इवेंट के उस इवेंट में कुछ आपके पास इवेंट हो गया ई, तो उस या ए में उसके जो फेवरेबल आउटकम्स है। भाई फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? फेवरेबल आउटकम्स होगा कि जो उसके फेवर में है, इवेंट ए के फेवर में क्या है? मान लीजिए एक ही आउटकम है विच इज टू। तो अगर कोई इवेंट मेरे पास में है, इवेंट आप समझ गए, जैसे टू अपेयर होना एक इवेंट हो गया, थ्री अपेयर होना एक इवेंट हो गया। ठीक है, तो अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें टू अपेयर होगा, तो वो क्या है? एक इसका जो इवेंट ए है उसमें दो ही टू होगा, तो इसमें से एक ही एलिमेंट है, तो ये कैसा होगा? आपका सिंपल इवेंट हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि एक इवेंट बी है और इसके फेवर में जो आउटकम है वो मोर देन वन है, मान लीजिए 1 2 3 इसके अंदर आ रहे हैं आउटकम्स, उस इवेंट बी के फेवर में ये तीन आउटकम्स है, तो ये जो इवेंट होगा ये कैसा इवेंट होगा? कंपाउंड इवेंट होगा। ठीक है, तो सिंपल इवेंट समझ आ गए। कोई इवेंट है जिसके अंदर एक ही आउटकम है तो वो आपका सिंपल इवेंट होगा, एंड मोर देन वन आउटकम है तो वो आपका कंपाउंड इवेंट हो जाता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? भाई दो ऐसे इवेंट्स जब उनका दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, एक इवेंट ए है एक इवेंट बी है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहेंगे दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप उनका यूनियन फाइंड करते हो तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। यानी एक तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो एरिया वाइज देख लीजिए, भाई ए का एरिया प्लस बी का एरिया क्या होगा? ए यूनियन बी का एरिया होगा। ठीक है, तो ये सिंपल से इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है कब?
जब आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, या अगर मैं कह दूं प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए और बी की 0 होती है, और अगर ए यूनियन बी आप देखोगे तो वो आपका 5 होता है, यानी कि एम्प्टी सेट होगा, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी उसके फेवर में 0 आउटकम होंगे कंबाइनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होंगे? ऐसे दो या दो से ज्यादा इवेंट्स जिनका यूनियन करने पर आपका 1 मिलता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सैंपल स्पेस है S, ठीक है, एक सैंपल स्पेस है, इसमें आउटकम है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये उस इवेंट का सैंपल स्पेस है, और मेरे पास एक इवेंट है A विच इज ऑड नंबर, तो 1 3 एंड 5 आपका ऑड नंबर हो गया। इवेंट B है अपेयरिंग इवन नंबर 2 4 एंड 6। तो आपने देखा कि अगर मैं A यूनियन B कर लेता हूं, A यूनियन B, तो वो क्या बन जाएगा, पूरा कंबाइन होकर के सैंपल स्पेस यानी कि S के इक्वल आ जाएगा वो। तो अगर A यूनियन B आपका S बनता है, अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होगी A यूनियन B की, और वो S के ही बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ S, और सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी वो हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर 2 या 3 इवेंट्स इस तरीके से हैं कि उनका यूनियन करने पर 1 आ रहा है, दैट मींस दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगले हमारे पास में है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मतलब अगर नॉट हैपनिंग ऑफ ए है ना, ए हैपनिंग ऑफ ए एंड नॉट हैपनिंग ऑफ ए दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर ए के नॉट हैपनिंग ऑफ ए यानी ए डैश से रिप्रेजेंट कर रखा है, ए डैश इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी अगर मैं कहता हूं कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.7 है, तो उसके नहीं होने की क्या होगी, ए नॉट हैपनिंग की कितनी होगी, 1 में से 0.7 यानी कि 0.3 हो जाएगी। एक बार अगर किसी के हैपनिंग की 70% चांसेस है, तो नॉट हैपनिंग की रेस्ट होगी, मतलब 30% होगी, 100 माइनस 30, है ना। तो वही चीज आप परसेंटेज में 100 में से देख रहे हैं, और यहाँ पे फ्रैक्शन है तो 1 में से आप उसको देख रहे हो, 100% इज इक्वल टू 1 फ्रैक्शन वाइज 1। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर है, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर हो जाते हैं अपनी इस फर्स्ट वाले एक्सरसाइज को करने के लिए। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अगर है, ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट्री है, बी कॉम्प्लीमेंट्री है, उसका इंटरसेक्शन करना है, क्योंकि उनमें कॉमन क्या होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यानी कि इंटरसेक्शन का यूनियन कर दीजिए, 1 में से माइनस कर दीजिए। सिमिलरली ए डैश यूनियन बी डैश अगर है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यहाँ पर साइन को आपने रिवर्स कर देना है, यूनियन का इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का यूनियन कर देना है, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से ये हो जाता है। ठीक है, इतनी बात यहां तक आपको समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट इंक्लूसिव इवेंट्स। भाई इंक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, अगर दो इवेंट्स ऐसे हैं, सपोज ए इवेंट है बी इवेंट है, और उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन है ना। सपोज करें कि ए इवेंट मेरे पास में है, इसमें आउटकम्स है 1 2 3, 1 2 3 इसके फेवरेबल आउटकम्स है। बी मेरे पास दूसरा आउटकम्स है, मान लीजिए इसमें है 2 3 4, इस तरीके से है। तो आप देख पा रहे हैं कि ए और बी में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो वो कहां पर आ जाएगा, वो इस वाले पोर्शन पर आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3, तो आपका 1 और 2 यहां पर लाई करेगा, 3 1 2 3 इसके अंदर आ गया, 3 एंड 4, तो 4 आपका यहां पर लाई करेगा। हम देख रहे हैं कि 3 जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है दोनों में, तो ये आपका इंक्लूसिव इवेंट्स हो जाएगा। और इंक्लूसिव इवेंट्स के लिए अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है, तो पी ऑफ ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन कौन सा होगा, ये। ठीक है, ये आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी रीजन है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो 3 आपके पास है, फेवर में 3 आउटकम्स है, और टोटल जितने भी आउटकम्स यहाँ पर इसके सैंपल स्पेस में होंगे वो हो जाएगा। यहां तक आपको समझ आ गई ये बातें। फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बड़ा ही बेसिक, जैसे मैंने पहले कहा कि बेसिक सा है, क्योंकि जो मेन आपके पास सिलेबस का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा सेकंड एक्सरसाइज से, पहले वाली थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी की बेसिक हो जाती है। कह रहा है कि अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स 8 ब्लैक बॉल्स 7 येलो बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ईदर अ रेड बॉल और ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग। या तो आपको रेड बॉल मिलेगा या तो आपको ब्लैक बॉल। तो आपको बताया कि इसका है प्रोबेबिलिटी का, अगर आप फॉर्मूला देखते हो किसी भी इवेंट के लिए, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है,
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि उस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स है, और अपॉन में है कि भाई टोटल कितने आउटकम्स है। तो हम देखिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड बॉल और अ ब्लैक बॉल। तो हमारे फेवर में दोनों ही बॉल्स है, रेड भी है ब्लैक भी है। तो कितने हैं रेड बॉल हमारे पास, 5 रेड बॉल है, और प्लस हमारे पास ब्लैक बॉल कितनी है, 8 ब्लैक बॉल है। और टोटल हमारे पास बॉल्स कितनी थी, टोटल बॉल आपको जाएगा 8 + 5 आपका 13 और +5 आपका 20, तो 13/20 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इधर अ रेड और अ ब्लैक। ठीक है, इधर अ रेड और अ ब्लैक। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात। चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। पी ए इज 1/5, पी बी इज 2/3 और पी ए इंटरसेक्शन बी इज 4/15 है। आर ए एंड बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव, अगेन एग्जॉस्टिव किसको कहा हमने, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हमने कहा कि अगर इनको मिला करके, अगर इन दोनों को मिला करके पूरा सैंपल स्पेस क्रिएट हो रहा है, या अगर इनकी इन दोनों का यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो आपका क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में दे रखा है, तो आपको ये देखना है कि ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। और हमने ए यूनियन बी का फॉर्मूला यहाँ पर देखा हुआ है, क्या हमने ए यूनियन बी का फॉर्मूला भी देखा यहाँ पे इस वाले केस में। ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा, पी ए होगा प्लस पी बी है, और पी माइनस करेंगे इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो पी ए की वैल्यू है 1/5 प्लस पी बी की वैल्यू है 2/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 4/15। तो अगर आप इसको एलसीएम लिखेंगे तो 5 × 3 15 एलसीएम हो जाएगा। इसको आपने 3 से इंटू किया, प्लस इसको आपने किया 5 × 10 -4, तो ये कितनी वैल्यू हो रही है, 6 + 3 आपका 9/15। तो क्या ये वैल्यू 1 निकल के आ रही है, क्या नहीं निकल के आ रही है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 3/5। तो 3/5 आ रहा है, हम कह सकते हैं बिकॉज probability of A union B is not equals to 1, so A and B are not exhaustive events. A and B are not exhaustive events. ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। बड़ा ही सिंपल सा है भाई, एग्जॉस्टिव इवेंट प्रूव करना है या बताना है तो क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी आपका 1 आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो फिर आपका नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड ईच प्रोबेबिलिटी ऑन अ डाई। क्या फाइंड करना है, रोलिंग अ 5 और एन ऑड नंबर। जब आप एक डाइस को फेंकते हैं तो डाई को फेंकने पर आपके पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा। रोलिंग अ 5 एन ऑड नंबर, तो आप इसके इस इवेंट ई के फेवर में आउटकम्स लिख सकते हैं। रोलिंग अ 5, या तो इसमें 5 आना चाहिए, तो 5 कितने, इसमें एक ही 5 है, और या फिर ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड नंबर यहाँ पर कितना है, 1 है, 3 है और 5 है, तो 5 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसके फेवर में जो है, इस इवेंट ई के फेवर में कितने आउटकम्स हो गए, 3 आउटकम्स हो गए। टोटल कितने आउटकम्स हमारे पास में है, 6, तो 3/6 इज 1/2। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में क्या देखते हैं, रोलिंग एटलीस्ट 1 4 व्हेन रोलिंग 2 डाइस। रोलिंग एटलीस्ट 1 4, जब आप 2 डाइस को रोल करेंगे, यार 2 डाइस को रोल करने पर आपका सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, 2 डाइस को रोल करने पर सैंपल स्पेस बनेगा 36। कैसे भाई, 1,1 बनेगा, 1,2 बनेगा, 1,3 बनेगा, है ना, 1,4 बनेगा, 1,5, 1,6, फिर 2 की लाइन में बनेगी 2,1, 2,2, समझ पा रहे, इस तरीके से चलता रहेगा। और ये कहां पर फिर 3,1, फिर इस तरीके से चलता रहेगा, ये आपका 6,1 तक जाएगा, ये 6,1 तक, और ये लास्ट में कहां तक जाएगा, 6,6 तक जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। पूरे 36 आउटकम्स यहाँ पर बनेंगे। इसमें क्या है कि रोलिंग एटलीस्ट 1 4 व्हेन रोलिंग 2 डाइस, तो एटलीस्ट 1 4 बनना चाहिए। तो आप देखेंगे
फिर एटलीस्ट 1 4 कहां पर आ रहा है, जैसे 1,4 पर आ रहा है। मैं इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स अगर लिख दूं ई के, तो आप बोलोगे क्या क्या बनना चाहिए। आपने कहा 1 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 4 आ सकता है ना, क्योंकि एटलीस्ट 1 बोला गया, 2 के आ सकते हैं। फिर 5 के साथ 4 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है, फिर 4 के साथ 1 आ सकता है, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3 आ सकता है, 4 के साथ 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 4 के साथ 5 आ सकता है, एंड 4,6 ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी। ये वो आउटकम्स है जो इसके फेवर में है, यानी कि जब आपके पास एटलीस्ट 1 4 यहां पर आ रहा है। तो आपने देखा कि इसके अगर प्रोबेबिलिटी देखेंगे ई, तो फेवर में कितने आउटकम्स हैं, टोटल आपके 11 आउटकम्स होंगे, और टोटल आपके पास है टोटल 36 आउटकम्स। तो 11/36 आपका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। The probability that Dimple goes to a local shop is 3/7. The probability that she does not cycle is 8/21. The probability that she goes to the shop and cycle is 16/35. What is the probability that she cycle? तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि she does not cycle is 8/21, और यहाँ पूछा गया है what is probability that she cycles। तो अगर आप देखोगे कि प्रोबेबिलिटी की सी साइकिल्स, तो क्या होना चाहिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डज नॉट साइकिल, है कि नहीं? क्योंकि सी साइकिल और सी डज नॉट साइकिल आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो 1 में से माइनस कर दो 8/21, तो आप देखेंगे यहां पे आपका जाएगा कितना, 13/21। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, सिंपल गोज टू द शॉप। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे एस यानी कि सी गोज टू शॉप इज 3/7, प्रोबेबिलिटी इज 3/7। फिर आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी सी साइकिल्स इज, साइकिल का आपने निकाले 13/21। ठीक है, और उसने कहा यहाँ पे कि सी गोज टू एंड सी गोज टू द शॉप एंड साइकिल। देखो एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है और इज यूनियन। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों चीजें साथ साथ में हो रही है, और यूनियन का मतलब है कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइकिल से और इसमें सी कॉमन, मतलब सी गोज टू शॉप एंड साइकिल इज दे रखा है 16/35। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे फाइंड करना है सी साइकिल्स और सी गोज टू शॉप एंड साइकिल। तो ये आपके पूछा गया है क्वेश्चन मार्क। तो आपने प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर फॉर्म लगाया, साइकिल शॉप एंड साइकिल का प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो P ऑफ S इज 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज 13 बाई, है ना, शॉप एंड साइकिल का है 21, हमने निकाला फर्स्ट पार्ट में, और आपके पास है 16/35। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 7 है, और ये आपका 7 इंटू 3 है, और ये आपके पास 7 इंटू 5 है, ठीक, आपका 7 है। तो 7 और 5 3 15, तो 7 इंटू 15 जो है वही इसका एलसीएम हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा तो 105। और फिर आपके पास 7 है तो आपने 15 से किया है, 15 इंटू 3 आपका 45 होगा, प्लस ये 21 है आपने करा है 5 से, तो आपका 65 हो जाएगा, माइनस 16 है, 16 आपके पास है, ये 35 सर, ये आपका 7 इंटू 5 हो गया ना, 3 से आपने किया है तो 48। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो गया आपके पास में कितना, 110 माइनस 48 कर लीजिए, 110 माइनस 48 कर लीजिए, तो ये आपके पास आ गया कितना, 105 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, और ये आपका 6 हो गया। तो 62/105 जो है ये आपका आंसर यहां तक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अ फेयर डाई इज थ्रोन
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर एन ऑड नंबर और अ नंबर ग्रेटर देन 4 विल टर्न अप। अब फेयर डाई सेशन व्हाट इज, ठीक है, एक फेयर डाई को आपने फेंका है, तो आप बताइए जब फेयर डाई को आपने फेंका तो कितने आउटकम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 आपके पास आउटकम्स आ सकते हैं। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें ईदर अ ऑड नंबर और अ नंबर ग्रेटर देन 4। बताइए यहाँ पर ऑड नंबर और ग्रेटर देन 4 यानी कि उस इवेंट ई के फेवर में कितने आउटकम्स आ रहे हैं। एक तो आपको क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, तो ऑड नंबर में आपने कहा 1 होगा, 3 होगा एंड 5 होगा, ठीक है। और फिर बोलो इसने और का मतलब है कि यूनियन करना है आपको, इसको भी ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है। तो नंबर ग्रेटर देन 4 विल, तो 4 से ग्रेटर कौन सा नंबर है, 4, और 4 से ग्रेटर कौन होगा, 5 एंड 6, तो 6 बचा हुआ, 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 5 और 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस इवेंट की, कितने फेवर में है, 4 आउटकम्स फेवर में है और टोटल जो आउटकम्स है वो 6 है, तो आंसर जाएगा 2/3, ठीक है। तो जब आपके पास और बोला गया है तो और में आपने उससे पहले जो इवेंट है उसके आउटकम्स, उसके बाद के जो है इवेंट्स उसके आउटकम्स को आपने मर्ज कर देना है, पर ध्यान ये रखना है कि एक ही बार लिखा जाएगा, कॉमन जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इट इज गिवन दैट फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, पी ए यूनियन बी इज 11/16, पी ए इंटरसेक्शन भी गिवन है, तो आपको पी बी निकालना है। तो इन तीनों में यूनियन, इंटरसेक्शन, पी ए, पी बी, इन चारों ही टर्म में एक फॉर्मूला है ना हमारे पास, पी ए यूनियन बी का, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू कितनी गिवन है, 11/16 इज पी ए इज 3/8 प्लस पी बी फाइंड करना है, तो पी बी अपना एज इट इज रहेगा, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है, 3/16, ठीक है। पी बी निकालना है, इन दोनों को उठाकर यहां भेज दीजिए, तो 11/16 माइनस 3/8 प्लस 3/16 इज पी बी, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम अगर देखते हैं तो पी बी इक्वल्स टू 16 एलसीएम हो जाएगा, हाँ जी 16 आपका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ वैल्यू 11 है जी, 11 लिखा जाएगा, माइनस 2 से इंटू कर देंगे 6 हो जाएगा, प्लस 16 अपॉन में है तो ये 3 का 3 लिख जाएगा, तो ये कितना हो गया, 8 हो जाएगा, है ना, अपॉन 16, यानी कि 1/2, तो 1/2 जो है आपको यहाँ से आंसर मिल रहा होगा। बड़ा सिंपल सा है, बेसिक सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, किसका, ए यूनियन बी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। यहां से देख सकते हैं आप, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। A and B are two events such that PA is 0.54 है, PB गिवन है, PA इंटरसेक्शन B गिवन है। अब आपको P इंटरसेक्शन B डैश कितना होगा वो आपको निकालना है। तो P इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B डैश क्या मतलब है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन हमारे पास में है। तो A इंटरसेक्शन B डैश क्या है, मतलब इसका, अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा है तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से कि ए हमारे पास ये होगा, बी हमारे पास ये होगा, ये ए का रीजन हो गया, ये बी का रीजन हो गया। ए और में कॉमन देखना है बी डैश के साथ, बी डैश का मतलब क्या हुआ, बी डैश का मतलब हुआ कि अदर देन बी, बी को छोड़ के, तो इस सर्कल को छोड़ के आपको पूरा बी डैश है वो, और ए के साथ कॉमन कौन सा है, क्या ये वाला पार्ट हो जाना चाहिए कॉमन वाला, यही आपका होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताइए। ए आपके पास ये है, इसको कॉमन देखना है किसके साथ, बी डैश के साथ, बी डैश का मतलब इस बी सर्कल को छोड़ के पूरा आपका बी डैश है, तो उसमें और ए में कॉमन कौन सा, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आप देखोगे भाई इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इस ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पूरे ए सर्कल में से ये जो बीच वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, तो क्या अगर मैं इंटरसेक्शन को माइनस कर दूं तो मुझे फिर मिलना चाहिए यही वाली जो पूछा गया है, P ऑफ A गिवन है 0.54, उसमें से माइनस करना पड़ेगा A इंटरसेक्शन की, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है कितना 0.35, इसको आप लेस कर दीजिए 0.54 माइनस 34, तो ये आपका ये 9 हो गया और आपका 4 माइनस 3 आपका 1 हो गया, तो 0.19 जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायग्राम से यानी कि वेन डायग्राम से इसको इजिली कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए डैश का मतलब क्या है, अदर देन बी, बी को छोड़ के, बी जो रीजन है उसको छोड़ दीजिए, उसका पूरा बाकी जो एरिया है वो बी डैश होगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ए यूनियन बी इज 0.8, इंटरसेक्शन देगा 0.3, ए डैश बी डैश का सम आपने बताना है। तो आपको पता है कि ए डैश का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का मतलब है कि अदर देन ए, यानी कि 1 माइनस है ना, 1 माइनस ए। तो अगर मैं इसको पी ए प्लस पी बी डैश देख रहा हूं साथ में, तो आप पी ए को लिख पाएंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लिख पाएंगे, प्लस फिर आपके पास जो पी बी है उसको लिख पाएंगे 1 पी बी डैश, उसको लिखेंगे 1 माइनस पी बी, ये लिखना पड़ेगा। तो ये 1 प्लस 1 आपका 2 गया, तो 2 माइनस साइन अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो ये पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, है ना। तो अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये पी ए प्लस पी बी तो आपको गिवन तो यूनियन और इंटरसेक्शन है। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखते हो, कौन सा वाला, कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो अगर मैं इस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी को यहां लेके आऊं तो प्लस हो जाएगा, तो पी ए प्लस पी बी के लिए कितनी आ जाएगी, पी ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर यहां से आप इसको वैल्यू पुट कर लीजिए, ट्वाइस 2 माइनस, और पी ए की वैल्यू कितनी है 0.8 है, प्लस और पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है 0.3 है, तो ये हो गया 2 माइनस 1.1, ठीक है। तो कितना देगा 0.9, ठीक है ना। तो 0.9 जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब आप समझ रहे होंगे कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका 0 होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है दोनों। सच दैट पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, तो आपको पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो मैंने आपको इसका सीधा मैंने आपको फॉर्मूला यहां पर बताया था कि इसके लिए भी सीधा फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है, ये देखिए, पी ए डैश यूनियन बी डैश अगर है तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, डैश हटा देंगे और ये जो यूनियन है ऑपरेशन है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसके लिए हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहां पर क्या है इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस इसकी वैल्यू है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, फिर हमारे पास तो जो दे रखा है वो तो पी और पी भी दे रखा है, तो इसके लिए आप देखोगे कि पी ए यूनियन बी के लिए हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन भी होता है। अब क्योंकि एक्सक्लूसिव है तो वो तो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे होंगे आप इसको, क्योंकि वो तो ए इंटरसेक्शन भी तो 0 है, ठीक है। और पी ए की जो वैल्यू है वो है 0.25 प्लस 0.4 इसकी वैल्यू दे रखी है, तो 1 माइनस इसमें से आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपका 0.65 हो जाएगा, और 1 माइनस 0.65 इज 0.35, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास से हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो अगेन आप देख रहे होंगे एक्सक्लूसिव है मतलब कि कॉमन कुछ भी नहीं है, इंटरसेक्शन इसका 0 होगा, इसकी वजह से बिकॉज एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। फिर कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए, कि पी ए इज लेस देन पी बी डैश, बी डैश मतलब बी को छोड़ करके, या पी ए की वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए पी बी से, पी ए आपका ग्रेटर होना चाहिए पी बी डैश से, क्या होना चाहिए इसमें। देखिए आप देखिए ध्यान से, ये मेरे पास मान लीजिए एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ठीक है, दो एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ए और बी, ये ए है और ये आपका बी है। अब इसमें अगर पहला ऑप्शन से जाए तो पी ए यानी कि ये वाला रीजन स्मॉलर होगा पीबी डैश से, पीबी डैश कौन सा होगा यार, पीबी डैश जो होगा वो इस बी को छोड़ करके पूरा जो रीजन है ये आपका पीबी डैश होगा।
तो ये जो पी ए है क्या वो स्मॉलर होगा इतना एरिया प्लस इतना एरिया से, क्योंकि ये पूरा दोनों जो एरिया है एक्सेप्ट बी वो बी डैश है, तो क्या ये जो बी ए वाला पोर्शन है इस पूरे से स्मॉलर है? हाँ स्मॉलर तो है, मानते इस बात को, तो ये होना चाहिए लॉजिकली। पी ए पी बी से छोटा होगा नहीं, इसमें तो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते आपकी, ए छोटा होगा ए बड़ा भी हो सकता है। पी ए ग्रेटर होगा पी बी डैश से, पी बी डैश आपका इतना रीजन है, ये भी है और ये भी है, ठीक है, तो फिर आपका वो ये वाला तो ग्रेटर नहीं होगा इन दोनों से, समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका नेसेसरली होगा। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है कि A and B are events of random experiment such that A union B given है, A dash union B dash भी given है और PB भी given है, तो PA निकालना अपने पास। तो अगर आप देखोगे तो ये जो इंफॉर्मेशन है इससे हम कुछ निकाल सकते हैं। अगर मैं देखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A dash यूनियन B dash अपने को गिवन है, तो इससे हम देख सकते हैं इसका फॉर्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्या फॉर्मूला होगा, A इंटरसेक्शन B। तो आप इसकी वैल्यू यहां पर पुट करिए, 7/10 इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आपने यहां से फाइंड आउट कर लिया, तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो P A इंटरसेक्शन B यहां आ गया, ओके, और ये 1 माइनस 7/10 हो गया, तो 10 माइनस 7 कितना होता है आपका 3, और 3/10 हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है A इंटरसेक्शन B की, ठीक है, ये क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा बट हमें तो फाइंड जो करना है वो पी ए फाइंड करना है, तो अब हम यहां पर देख पा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला में लगा दूं क्या, क्योंकि मेरे पास पी यूनियन गिवन है, इंटरसेक्शन में निकाल चुका हूं, पी बी दे रखा है तो पी ए निकल जाएगा, तो फॉर्मूला तो यही है, पी ए है प्लस पी बी होगा और उसमें से माइनस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन का जो वैल्यू है वो है 4/5, वो आपने यहाँ पे रखा, इक्वल्स टू पी ए जो कि आपको इन्हें को फाइंड करना है, प्लस पी बी हमारे पास गिवन है कितना 2/5, वो आपने रखा, माइनस ए इंटरसेक्शन भी आप निकाल चुके हैं अभी, वो है 3/10। तो पी ए निकालना है, तो यानी कि बाकी को उठा करके इन दोनों उठा करके यहां भेज दोगे, तो ये 4/5 यहां पर है, ये इधर जाएगा तो ये -2/5 होगा और ये +3/10 होगा, ठीक है। तो इसको आप सिंपली करते हैं, 4 - 2 2/5 ये है और +3/5 3/10 ये है, 10 एलसीएम हो जाएगा, जो आप यहाँ पे 2 आया था 2 को 2 से इंटू करके 4 हो जाएगा, 4 + 3 आपका 7 हो जाएगा, तो 7/10 जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 7/10 ऑप्शन में है, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सेकंड लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग इज 0.5, बी is 0.3, A and B are mutually exclusive events, then the probability of neither A nor B occurring is। तो यानी कि हमें neither A, यानी अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो इसको टर्म में लिखे तो neither A यानी A डैश और ना तो B, यानी कि इंटरसेक्शन होना चाहिए B डैश, तो ना तो A होना चाहिए ना तो B होना चाहिए, ठीक है ना, neither B A और neither आपका B, ठीक है, तो यहां पर यूनियन होना चाहिए ना इसका A डैश, हाँ ना तो ए होना चाहिए ना तो बी होना चाहिए, यानी कि दोनों नहीं होने चाहिए, है ना। ओके चलिए, तो इंटरसेक्शन ही होगा। ओके देखते हैं प्रोबेबिलिटी, इसके लिए क्या हो जाएगा, होगा फॉर्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, होगा कि नहीं होगा, है ना, हमने फॉर्मूला देखा। और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही होगा। तो क्या हमें यहां पर दे रखा है, ए की प्रोबेबिलिटी देगी 0.5, बी की देगी 0.3 और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये इंटरसेक्शन तो खैर आएगा नहीं यहाँ पे जब एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो है कि नहीं, समझ रहे आप इस बात को, या तो आप यहाँ पे इसी जगह 0 रख दो या फिर इसको आप हटा ही रखते हैं, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव के लिए फॉर्मूला नहीं बनता है ना, 0 होता है। तो 1 माइनस और पी ए के लिए कितनी है 0.5, इसके लिए है 0.3, दोनों को ऐड कर लीजिए और 1 में से माइनस कर लीजिए, 0.8 होगा और 0.8 का 0.2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी इज 0.2, ऑप्शन है क्या, नन ऑफ दीज।